फैन आपको कैसा लग रहा है आज का मैच जीतकर? हेलो दोस्तों, आज हम अपने एपिसोड में लेकर आए हैं इंटरव्यू करने के लिए एक जेन्युइन आरसीबी फैन को। तो सारे आरसीबी फैंस को पहले कांग्रेचुलेशंस कि उन्होंने अपना गेम जीता है, पहला आईपीएल का। तो आओ इसी के साथ शुरू करते हैं। आरसीबी फैन, आपको कैसा लग रहा है आज का गेम जीतकर? Anna, honestly, I'm so happy today we won. We won by 7 wickets. Virat Kohli scored 50 runs. Phil Sard scored 50 runs. I'm so happy. And I'm very, very excited. And I know we'll win the cup this time. Like, इस साल कप नाम दे. चलो, अच्छा लगा। हर बार की तरह इस बार भी वही एनर्जी है। पहला गेम जीतते ही आईपीएल के जीतने के सपने तैयार है। लेकिन इस बात का जवाब दीजिए कि 17 साल हो गए हैं आपको, अभी तक एक भी ट्रॉफी क्यों नहीं आई आपके पास? अन्ना, क्योंकि हमारा थोड़ा स्ट्रेटजी गलत रहा. लाइक टिल 2016 वी प्लेड वेरी गुड. बट उस टाइम हमने लीग गेम्स का बहुत अच्छा तैयारी किया, लेकिन फाइनल गेम्स का तैयारी करना भूल गया. और या तो हम सेमीफाइनल से बाहर हो गया, या तो हम फाइनल में भी खेला, फाइनल से बाहर हो गया, क्योंकि फाइनल का प्रिपरेशन नहीं था. 2016 के बाद हमने सोचा हम गेम चेंज कर देते हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हमने सिर्फ फाइनल का ही तैयारी किया. अब सिर्फ कि अगर हम फाइनल में जाएगा तो कैसे खेलेगा, कैसे जीतेगा. हम सेम जर्सी पहन के ट्रेनिंग करता था, सेम जर्सी पहन के हमारी टीम ने प्रिपरेशन किया. बट हम हार गया, क्योंकि लीग गेम्स में हार के ही हम बाहर हो गया. इसलिए फाइनल खेलने का मौका ही नहीं मिला. बट मैं कसम खा के बोलता हूँ आपको कि अगर हम फाइनल खेलता तो पक्के से जीतता. चलो, जर्सी का लॉजिक आपने दिया, तो फिर इस हिसाब से तो आपको जर्सी साली बदल लेनी चाहिए थी, क्योंकि जीते तो आप अभी भी नहीं हो। हाँ, तो सीजन के बीच में एक दो बार बदलेंगे जर्सी. लाइक कभी ग्रीन में आता है, कभी पिंक, कभी येलो. चलिए, देखते हैं कैसा होगा। इसी से मुझे एक और बात बताइए आप, जीतने के लिए जर्सी बदली, कप्तान बदले, और अब आप नया कप्तान लेकर आए हैं, तो ये कैसे लगा आपको कि हमें यही कप्तान आना चाहिए? आर यू टॉकिंग अबाउट रजत पाटीदार? यस। या ही इज अ वेरी 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 टैलेंटेड गाय. और आपको लग रहा होगा कि इसका किधर नाम भी नहीं था, न्यूज़ में भी नहीं बोला किसी ने कि कौन कैप्टन बनेगा, और इसको कैसे बना दिया. तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि रजत पाटीदार को कैप्टन बहुत सोच समझ के बनाया, प्रोसेस के थ्रू बनाया है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय. लोकल टैलेंट, वी ऑलवेज सपोर्ट लोकल टैलेंट. तो क्या और प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस है. तो आज से 2 महीने पहले हमारे जो पूरा कोर मेंबर्स है, लाइक जो सीनियर मेंबर्स है टीम का, इंक्लूडिंग विराट सर और बाकी प्लेयर्स, उन्होंने बैठ के पूरे एक दिन स्टोन पेपर सीजर खेला. एंड यू वोंट बिलीव, 6 out of 6 rounds Rajat won. But nobody is talking about him because Rajat does not have a very good PR. He played all the games, stone, paper, scissor, and won all the rounds. And that's how we got our captain. ये क्या बात कर रहे हैं आप? स्टोन पेपर सीजर खेल के कौन कैप्टन पिक करता है? हम करते हैं, गलत है क्या? लेकिन विराट कोहली के होते हुए रजत पाटीदार इसमें कैसे जीत गया? विनर तो विराट कोहली है आरसीबी का। You know, I think Virat Bhai intentionally stepped down and let him win, because if if Virat is a run machine, if Virat Bhai want to win, he will win. स्टोन पेपर सीजर में आपने अब रन डाल दिए। चलिए, जब आपने बता ही दिया है, आपने स्टोन पेपर सीजर से अपना कैप्टन चुना है। इस सारा कप नाम दे. हाँ 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 हाँ, जीत जाना जीत जाना, इतना एक्साइटमेंट मत करें। अभी अभी आप इंटरव्यू में है। ये बताइए, स्टोन पेपर सीजर में कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कैप्टन पिक होने के लिए? कैसे जीतना था? कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमें इसमें। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मेरे को, कि कोई भी सोचेगा कि स्टोन पेपर सीजर से मतलब आप कैप्टन कैसे पिक करते हैं. तो आपको राहुल द्रविड़ मालूम है? बिल्कुल आपको लक्ष्मण दादा मालूम है? मालूम है।
उन दोनों में क्या कॉमन था? ब्रिटानिया का बल्ला। नहीं, उन दोनों में कॉमन था, दे वर सो रिस्टी प्लेयर्स, दे वर सो गुड विद टेक्निक। और रजत के अंदर क्या कॉमन है? सेम चीज। तो क्योंकि जब जब हम स्टोन पेपर सीजर का वो कंपटीशन रखे थे, उस टाइम पर जिस फ्लो के साथ रजत अपना स्टोन पेपर सीजर कर रहा था, कोई उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। तो तभी हम समझ गए हम भी समझ गए हैं। कि he is a future of RCB, because nobody can catch him. आप भी खेल के देखो उसके साथ, नहीं कर चल पाओगे। चलिए, ये भी मान लेते हैं अगर आप बता रहे हैं तो आरसीबी अपने कैप्टन स्टोन पेपर सीजर खेल के बना रही है। या as I said ना, वी आर वेरी वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड। तो ऐसा नहीं है कि कल को कोई भी आएगा और हम उसको कैप्टन बना देंगे। मतलब द पर्सन हैज टू हैव स्किल्स, तो वी सर, बैक आवर लोकल टैलेंट। तो इससे आपको लगता है कि आप कब जीत सकते हैं स्टोन पेपर सीजर से? ऑफ कोर्स, नो डाउट। चलिए, मान लेते हैं आपकी बात। इसी बात पे बता दीजिए, जब आरसीबी में कैप्टन स्टोन पेपर सीजर खेल के बनाए जा रहे हैं, तो प्लेयर्स जो परफॉर्म करते थे जैसे केएल राहुल, यूजी चहल, शेन वॉटसन, इनको भी क्या स्टोन पेपर सीजर खेल के निकाल दिया जाता था कि परफॉर्म किया निकाल दिया? इस पे कुछ बताएं। ना, you're talking about KL राहुल, you're talking about युजवेंद्र चहल। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारा फ्रेंचाइजी के साथ धोखा हुआ। क्योंकि फ्रेंचाइजी ऑलवेज थॉट अबाउट द प्लेयर्स, दे ऑलवेज केयर्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्लेयर्स, दे ऑलवेज बैक देम। विराट सर बैक देम कि ओके, आपका रन इधर नहीं आ रहा है, आप दूसरी टीम में जाओ, ग्रो करो, अच्छा प्लेयर बनो, स्कोर बनाओ, अपना ब्रांड बनाओ, और उसके बाद जब हो जाए तो वापस आ जाना। विराट सर ने किया। हमने केएल राहुल को ही बनाया, केएल राहुल बाहर जाके उन्होंने 600 समथिंग स्कोर भी किया एक सीजन के अंदर, और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 45 का एवरेज भी किया। युजवेंद्र चहल आईएएस विकेट टेकर भी बना। बट उसके बाद जब हमने बोला कि वापस आ जाओ, उन्होंने बोल दिया भाग तेरी माँ की। ये क्या बोल रहे हैं आप? माँ कसम यही बोला उन्होंने। आप इतनी अंदर तक खबर रखते हैं? हाँ मतलब, हम्म, मेरा कसन है एक, आरसीबी ग्राउंड पर पानी डालता, तो चलिए उसको सब पता रहता। चलिए, आज तो आप जीते हैं, लेकिन हर इंटरव्यूअर की तरह मेरा भी एक सवाल है। बोल दी। विराट सर, आई लव यू। तो हाँ हाँ, बोल लेना, इंटरव्यू के बाद बोल लेना। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको ज़्यादा रखूंगा नहीं। आई नो आज आप मैच जीते हैं तो आपको पार्टी शार्टी करनी होगी, लेकिन पहले ये बताते जाएं, सारी टीमें, चेन्नई 5 जीत गई है। आपका आपका एक चीज बताओ मेरे को, आपका कैमरा इधर है कि इधर है? तो मैं इधर उससे देख के बोलूं कि इधर देख के बोलूं? क्योंकि ऑडियंस को आवाज क्लियर जाना चाहिए ना। ऑडियंस तक आवाज़ हम आपकी पहुंचा देंगे। ऑडियंस तक सबसे ज़्यादा आवाज़ पहुंचती भी आपकी ही है, क्योंकि आपसे ज़्यादा ढीठ कोई फैन किसी भी टीम का दुनिया में किसी भी लीग में नहीं है। बिकॉज वी हैव द बेस्ट फ्रेंचाइजी, वी हैव द बेस्ट प्लेयर्स, वी हैव विराट कोहली, and he's a goat, he's the wide ball goat, he's all ball goat. आई नो वन एंड ओनली विराट कोहली इज ऑल बैंगलोर फैन, लेकिन हमारी बात, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि हम भी जाए आप भी जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम एक आरसीबी फैन को झेल नहीं पाएंगे। तो ये आखिरी सवाल मेरा आपसे है। चलिए, हमें पता है आप बड़े एक्साइटमेंट में बैठे हैं, आपकी टीम मैच जीत गई है, लेकिन जाने से पहले हमें बस एक सवाल बताते जाए, लेकिन जाने से पहले हम एक सवाल का जवाब देते जाए कि कर लीजिए, आप पहले कर लीजिए। सॉरी, मुझे लगा कैमरा इधर है। नहीं, हमें जाने से पहले आप बस एक सवाल का जवाब देते जाएं कि मुंबई और चेन्नई 5-5 ट्रॉफी जीती हुई है, आपको कैसा लगता है कि आप फाइनल तक जाकर रह जाते हो? ना, देखो बुरा ही लगेगा ना,
लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा लगता है जैसे मान लो आप एक पार्टी में गए, आप बैठा है, आप खाना खाने में सबसे लेट पहुंचा, बिरयानी डाला, बिरयानी के अंदर एक भी चिकन पीस नहीं, आप खाएगा वो बिरयानी? आपको पार्टी में जाने का मज़ा भी आएगा क्या? नहीं। वही होता है, आईपीएल खेलता है, फाइनल में जाता है, हार जाता है, घर पर आके फिर तकिए के अंदर मुंह दबा के रोता है कि बिरयानी का लेग पीस तो मिला ही नहीं, चिकन का लेग पीस ही नहीं मिला बिरयानी में। वैसा ही फील होता है ना। एक आरसीबी फैन की तरफ से उनके लिए आईपीएल ट्रॉफी ना जीतना चिकन बिरयानी में चिकन का लेग पीस ना बनने के बराबर है। आपसे बात करके अच्छा लगा। होपफुली आगे टूर्नामेंट में आपकी टीम और अच्छा परफॉर्म करे। विल विश द बेस्ट फॉर आरसीबी एंड आरसीबी फैन। लेकिन Anna, one thing, which team you support, Anna? आपके सामने तो I know RCB. I know your answer, Anna. It's RCB. हम RCB only. हम मुंबई इंडियंस बोलेंगे। तेरी मैं की बस खत्म कर देंगे।